अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से बने शरीर में जो प्राण शक्ति है वही हमारे जीवन का आधार है। जैसे ठहरा हुआ पानी होता है ना, एक जगह पड़ा पड़ा सड़ जाता है, ठीक वैसे ही प्राण शक्ति जब रुकती है शरीर में दुर्गंध आने लगती है, शरीर में रोग होने लगते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसे करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, जिसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। तो अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, अगर आपको ओवर थिंकिंग की शिकायत है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, सांस से जुड़ी कोई बीमारियां हैं, रात को बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है, आप ये करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो पहले ही दिन से आपको अपनी हेल्थ में गजब का इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य जो है ना, वो कोई टारगेट नहीं है जिसे हमने एक बार अचीव कर लिया उसके बाद ज़िंदगी भर उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक जर्नी है। योग जर्नी के साथ जुड़कर जब आप इस जर्नी पर चलेंगे ना, मेरा दावा है छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। जैसे कि आज की प्रैक्टिस, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये जब आप सो रहे होते हैं ना तब भी काम करता है। इन अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है इस प्रैक्टिस का। सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, कुछ भी नहीं है तो देशी घी ले लें, हाथों में मला और इसकी मालिश अपनी कलाई पर करनी है। इसका साइंटिफिक रीज़न आपको बता देती हूँ। हमारे हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं, यहाँ पे वो सारी नर्व एंडिंग्स हैं जो यहाँ से निकलती हुई सीधे आपके ब्रेन से जुड़ती हैं, और ब्रेन ही तो है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अभी कीजिए मेरे साथ इसे, इस तरह से ग्रिप बनाना और अपनी कलाई की मालिश करना, क्योंकि ये सारी नर्व्स जो है ना अल्टीमेटली आपके कलाई से होकर गुजरती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि यह कलाई नहीं है, आपके शरीर का रिमोट कंट्रोल है। अच्छे से मालिश कीजिए, इतनी कि आपकी कलाई में गर्माहट आ जाए। कभी भी कर लीजिए, जब भी आप फ्री हो 2-2 मिनट दोनों कलाइयों की मालिश करना। आपका ब्रेन जो है ना, उसमें जो ब्रेन फॉगिंग हो रखी है जिसके कारण नेगेटिव विचार आते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी आपसे दूर रहेगी। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जोड़ों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है, साइटिका का पेन है, आप इस मालिश को करके देखिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। पहले ही दिन आपको दर्द में आराम महसूस होगा। रात को सोने से पहले भी अगर आप इसे करते हैं तो नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। तो देखिए, 2 मिनट का अभ्यास और सिर से लेकर पैर तक हर अंग को फ़ायदा हो, इसे करना तो बनता है ना। और साथ में ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आपको सुबह ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिले, सफलता आपके कदम चूमे। सुबह उठते ही आराम से, हड़बड़ी में नहीं उठना है, आंखें बंद किए किए 2-3 लंबी गहरी सांस लेना। अभी करें आप। सांस भरें, सांस छोड़ें, और हो सके तो इन सांसों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए, वो ये सांसें नहीं ले पाए। तो हम ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए आभार प्रकट करना बनता है। इसके बाद आप हाथों की हथेलियों को मलें, अपने शरीर को जागृत करना है। कैसे करेंगे? आंखों पर अपने हाथों को रखना और इस तरह से गोल घुमाना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आई बॉल्स पे प्रेशर नहीं डालना है। इस तरह से कप बनाकर ये आपको करना है, यानी आँखों के चारों तरफ का जो हिस्सा है उसे आपको प्रेस करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ऐसा करने से क्या होगा, आँखों के चारों तरफ जो टॉक्सिन्स है, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इनएक्टिव रहता है, इस पार्ट की हम कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। जो लोग आँखों की एक्सरसाइज करते हैं उनकी आई साइट लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। तो आप आज से इसे करना शुरू कीजिए, तो यहाँ पर ज़्यादा पोषण पहुँचेगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, खून का दौरा अच्छा होने से आप लंबे समय तक, आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अपने कानों को भी एक्टिवेट कीजिए। इस तरह से हाथों को मलना और कानों पर अपने हाथों को रख के ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। आप करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। कानों में कुछ वाओ 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 ऐसे आवाज़ भी आएगी आपको और पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार हथेलियों को मलना और अपने चेहरे पर रखना। बिना किसी मेकअप के आपके चेहरे पर ग्लो नज़र आएगा। देखिए इस तरह से। चार 5 बार ये कर लीजिए। कोई मुश्किल काम तो नहीं बताया, कर सकते हैं सुबह सुबह। इसके बाद जब आप अपना पैर ज़मीन पर रख रहे हैं ना, कोशिश कीजिए वो पैर पहले ज़मीन पर रखें जो नॉस्ट्रिल आपका चल रहा है। मैंने आपके साथ एक स्वर विज्ञान का वीडियो शेयर किया था, उसमें इस चीज़ को डिटेल में समझाया था। अभी के लिए आप ये समझें कि आप चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है, यानी आपको दाएं स्वर से ज़्यादा अच्छे सांस आ रही है या बाएं स्वर से। तो जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर आप पहले ज़मीन पर रखें। काम है तो छोटा सा, लेकिन आप पाएंगे 7 दिन इसे करके देख लीजिए। जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पूरे दिन आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके शरीर की हेल्थ में गजब का इम्प्रूवमेंट होगा जब आप स्वर विज्ञान के अनुसार अपने शरीर को चलाते हैं। एक और चीज़ आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें शामिल कीजिए कि कुछ देर आप बेयर फीट चलिए, नंगे पैर चलिए। चाहे तो बाहर जाकर गार्डन में घास में आप नंगे पैर चलें या घर पर भी, जैसे भी आपको सुविधा है। सुबह सुबह कुछ लोगों को नंगे पैर ज़मीन पर रखने से छींकें आती हैं, तो वो दिन में कभी भी इस काम को कर लें। 5 मिनट ज़मीन से जुड़ना है। ये जो अर्थिंग है ना, जो ग्राउंडिंग है, आपके मूलाधार चक्र को जागृत करती है। आपकी जो बीमारियां हैं वो शरीर से निकलकर ज़मीन में जाने लगती हैं, आपकी हीलिंग होती है। करके देखिए, हफ्ते में एक बार ही सही आप ज़मीन पर गद्दा डालकर सोइए और नंगे पैर तो आपको चलना ही है। और मौका मिले, अगर आपके घर से सूरज नज़र आता है तो 2 मिनट जाकर अर्ली मॉर्निंग सन जो होता है ना, उसे देखिए, त्राटक कीजिए। धूप के फ़ायदे आप सभी जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी या आपका मन खुश रहेगा, शरीर में फील गुड हार्मोन्स बहेंगे। ये सब आपको पता है, बस आज से इसे करना शुरू कर दीजिए। योग और विज्ञान ये कहता है कि सूरज की पहली किरण जब आपकी आंखों में प्रवेश करती है ना, ये आपकी आंखों की रोशनी तो तेज़ करती ही है, त्राटक से आपका ब्रेन भी इम्प्रूव होता है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ब्रेन सही है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहना ही रहना है। और गर्म पानी तो आप पीते ही होंगे सुबह। मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि सुबह सुबह 2 या 3 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। पेट साफ रहेगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी। 99% रोग तो पेट से ही शुरू होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योग से जुड़ना है। रोज़ाना 10 मिनट का समय आपको निकालना ही है। चाहे आप गेम्स खेलते हो, जिम जाते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वो सब फिजिकल लेवल पर काम करता है। लेकिन आपके इंटरनल बॉडी का क्या? योग कहता है हमारा शरीर वो नहीं है जो सिर्फ बाहर से दिख रहा है। ये तो सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा अन्नमय कोश है। इसके अंदर जो प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश जो हैं, उनको कैसे हेल्दी रखेंगे? उनका हेल्दी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना फिर छोटी छोटी चीज़ों पर टूट कर बिखर जाते हैं। शरीर देखने में बहुत मजबूत है, लेकिन छोटी सी बात तोड़ देती है, गलत कदम उठा लेते हैं। तो अंदर से मजबूती लाने के लिए जड़ पर काम करना होगा। इसके लिए आपको रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट देने हैं, प्राणायाम करना है। 2 मिनट कपालभाति कीजिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम,
5 बार भ्रामरी, 5 बार ओम चैंटिंग, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठना और मेडिटेशन जब तक आपका मन करे। सिर्फ इतना सा अगर आपने कर लिया सुबह सुबह, दिन की शुरुआत अगर सही हो गई तो आप मानिए कि दिन क्या जीवन बदल जाएगा। देखिए, हमारा योग जर्नी परिवार आज 9 लाख से भी ज़्यादा सदस्य इसके साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हम आपस में बातें करते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें पता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर आप अभी तक इस परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाइए और इस योग यात्रा का, अपने स्वास्थ्य की यात्रा का आनंद उठाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।